सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 3 कर रहे थे, नादान दोस्त। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले कहानी से जो प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव जिज्ञासा से भरा होता है, उन्होंने ना कभी अंडे पहले देखे थे और ना ही अंडों के बारे में उन्हें कुछ पता था, इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इस तरीके का उत्तर हम लिखेंगे। आगे हम इसमें लिखेंगे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दे दिया करते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। उनकी माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती और पिताजी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनके मन में जो सवाल उठ रहे थे कोई भी उनका उत्तर देने वाला नहीं था। इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? आपने कहानी पढ़ी थी ना, उसी के आधार पे देना है इसका उत्तर। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे और कुछ दिनों बाद उन्हें लग रहा था कि उन अंडों से चिड़िया के बच्चे बाहर आ गए होंगे। यानी कार्निस पर क्या हुआ था? चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कुछ दिनों के बाद कि थोड़े दिन होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद चिड़िया ने अंडे दे दिए हो, इसलिए उन्होंने चिड़िया की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के खाने पीने के लिए दाना पानी कार्निस पर रख दिया और उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी से घोंसले के ऊपर छाया कर दी और अंडों को तिनकों पर से उठाकर चिथड़े की गद्दी पर रख दिया, यानी कपड़े की गद्दी पर रख दिया था। क्योंकि वो बच्चे नादान थे, उन्हें पता नहीं था कि चिड़िया के अंडे अछूते हो जाएंगे, यानी छूने के बाद वो चिड़िया उन्हें सहेगी नहीं, ऐसा उनको नहीं पता था क्योंकि वो नादान थे। आगे इसके बाद ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। आगे हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 में क्या करना है? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? आपने पाठ के आधार पे बताना है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी या फिर नादानी की थी, यानी उनको नुकसान पहुंचाया था। तो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि अंडों को नुकसान पहुंचा था, तो हम लिखेंगे इसमें, केशव और श्यामा ने अंडों की तो रक्षा करनी चाहिए थी, वो तो अपनी तरफ से चाहते थे, लेकिन यह उनकी नादानी साबित हुई। उन्हें नहीं पता था कि अंडों को छू लेने के बाद चिड़िया अंडे नहीं सेती है और अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चिड़िया ने अंडों को तोड़ दिया। तो केशव और श्यामा अपनी तरफ से तो क्या करना चाहते थे? अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वो तो रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पता था कि चिड़िया उसके बाद इन अंडों को नहीं छुएगी। कहानी से आगे के प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने अपने हिसाब से लिखना है। जो मैंने लिखा है वो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया उनके लिए इतना चारा कहाँ से लाएगी? बच्चों को धूप में बहुत तकलीफ हो रही होगी। ऐसी कई बातों का अनुमान लगाते हैं। तो बच्चों ने जब कार्निस पे चिड़िया का घोंसला देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि चिड़िया ने अंडे तो दिए हुए हैं, अंडों से क्या है, बच्चे निकल गए होंगे और वो चिड़िया बेचारी बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी? यानी 4 बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी? और उनको धूप भी लग रही होगी। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो शायद ऐसा नहीं करते। हम अंडों को नहीं छूते और उनके खाने पीने की व्यवस्था नीचे ही करते। हम नीचे ज़मीन पर दाने छिड़क देते और एक प्याली में पानी रख देते। तो अपने ऐसे करते हैं ना, कई बार हमें पता चल जाए कि यहाँ चिड़िया आती है तो वहाँ हम क्या है, ज़मीन पर या अपनी छत के ऊपर क्या है, दाना डाल देते हैं और पौधे के यानी या हमारे घर पे पेड़ होता है तो उसके ऊपर हम पानी रख देते हैं। तो ऐसा करते हम यदि उनकी जगह होते थे। अगला प्रश्न, माँ के सोते ही केशव और श्यामा
दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो जैसे माँ के सोते ही श्यामा और केशव बाहर क्यों निकल आए थे, आपने ये बताना है, और फिर उन्होंने बताया क्यों नहीं कि किसने किवाड़ खोले। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि उस समय उन्हें कोई नहीं देख सकता था और वे बिना किसी की नज़र में आए चिड़िया के दाने पानी का व्यवस्था कर सकते थे। यदि माँ या घर का कोई अन्य व्यक्ति देख लेता तो उन्हें यह काम नहीं करने देता, है ना। तो ऐसे ही होता है ना कि जब हमें कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी है, पापा है, वो देख लेते हैं तो वो हमें वो काम करने से रोकते हैं, नहीं करने देते। तो ऐसा ही केशव और श्यामा के साथ हुआ। माँ के पूछने पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि किसने किवाड़ खोला है, क्योंकि यदि वह बताते तो शायद वह मार खा जाते। तो ऐसा ही होता है ना, छोटे बहन भाई आपस में मिल के रहते हैं और जब कोई गलती हो जाती है तो वो बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर बताया तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। इससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगी। यानी आपने बताना है कि प्रेमचंद ने तो इस कहानी का नाम क्या रखा, नादान दोस्त रखा, तो आप क्या रखना चाहोगे इस कहानी का शीर्षक। हम इस कहानी का दूसरा शीर्षक नादान बच्चे, बच्चों की नादानी, जिज्ञासा में नादानी दे सकते हैं। यानी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं। जो मैंने लिखे हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अनुमान के प्रश्न और कल्पना करें। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो यहाँ आपने अनुमान लगाना है कि अगर गर्मी के दिनों की जगह कौन सा दिन होता, सर्दी का होता या बरसात का होता, तो फिर क्या होता। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है क्योंकि बच्चे अंडों को धूप से बचाते हैं। यदि सर्दी का मौसम होता तो वह इन्हें सर्दी से बचाते और वैसी ही व्यवस्था करते। यदि बरसात का मौसम होता तो वह अंडों को पानी से बचाने की कोशिश करते। ऐसा ही होता ना। तो इसमें गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर धूप से बचने के लिए टोकरी से छाया की थी। अगर सर्दी का मौसम होता तो उसी की तरह की व्यवस्था करते, और बारिश का मौसम होता तो उसी तरीके की व्यवस्था करते। कौन? बच्चे। तो ये बच्चों की कोशिश थी, बच्चों ने पूरी कोशिश की थी अंडों को बचाने की, लेकिन वो अंडे तो उनकी नादानी की वजह से खराब हो गए। अगला प्रश्न, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वह कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। यानी चिड़िया, लास्ट में जो चिड़िया है वो कहीं चली जाती है ना, चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तो वो वहाँ से क्यों चली गई, क्यों नहीं दिखाई दी, इसका उत्तर आपने देना है। तो मैं मेरे हिसाब से लिख रही हूँ, चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं दी क्योंकि वह जगह उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने अंडों को छू दिया था। वे ऐसी जगह पर गई होगी जहाँ उन्हें अपना घोंसला बनाने में और अंडों को रखने में कोई डर नहीं होगा कि कोई अंडों को छुएगा। यानी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, अपनी ऐसी जगह ढूंढी होगी जहाँ पर उन्हें अपने अंडों को बचाने की पूरा प्रयास किया जाए, यानी वहाँ उनके अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, ऐसी जगह पर वो चली गई होगी चिड़िया और चिड़ा। तो क्योंकि वहाँ तो क्या किया था, केशव और श्यामा ने उनके बच्चों को, उनके अंडों को छू लिया था, जिससे क्या है, बच्चे भी नहीं निकल पाए थे, है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। आगे, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया, और ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस होता हुआ है? ऐसा किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। यानी आपने क्या बताना है, केशव और श्यामा को जो है अंडों को लेकर बहुत उत्सुकता थी ना कि कब चिड़िया अंडों में से चिड़िया बच्चों को निकालेगी, बच्चे कैसे उड़ेंगे, कैसे वो उड़ना सीखेंगे, किस तरीके से दाना पानी खाएंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर बहुत सारे सवाल थे। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल उठा हो और
आप उसका वर्णन कर सकते हो यहाँ। तो आपके मन में उठने वाले सवाल के बारे में यहाँ आपने लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। यह बहुत ही स्वाभाविक था, यानी ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम भी कोई चीज़ को देखने के लिए या कोई नई चीज़ को देखने के लिए उत्सुक होते हैं ना, सब ये सबके लिए स्वाभाविक है, यानी ऐसा ही होता है। क्योंकि जब हम किसी जानवर या पक्षी के बच्चों को देखते हैं तो हमारे मन में कई बातों को लेकर कौतूहल महसूस होता है कि वह किस प्रकार अपने बच्चों को रखते हैं, क्या खिलाते हैं, किस तरह वह उनकी देखभाल करते हैं, है ना। तो ये हमारे अंदर ऐसे रहता है कि वो जो पक्षी है यानी जानवर है वो किस तरीके से अपने बच्चों को रखेगा, किस तरीके से उनसे बातें करेगा, ये सारे विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। तो ऐसा ही केशव और श्यामा के साथ हुआ कि वो सोच रहे हैं कि चिड़ा और चिड़िया के जब बच्चे होंगे तो वो कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे चिड़ा और चिड़िया उसकी रक्षा करेंगे और किस तरीके से उनको उनसे बचाएंगे, यानी जो उन पे जो भी खतरा हैगा उनकी वो कैसे रक्षा करेंगे। तो इसी कौतूहल से वो उत्सुकता थी, वो इसी चीज़ को देखना चाहते थे कि चिड़िया कैसे अपने बच्चों की रक्षा करेगी और कैसे उनको उड़ना सिखाएगी, कैसे दाना पानी खिलाएगी। और ये बात स्वाभाविक है क्योंकि हम सबके मन में जब हम कोई नई चीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे मन में ये होता है। ऐसा होता है ना कि जब कई बार ऐसे होता है जब अपने कहीं पिकनिक पे जा रही हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारे मन में अगर पहले से ही हम इमेजिंग करने लग जाते हैं, यानी सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, सोचते हैं ना। तो ऐसा ही केशव और श्यामा सोचते हैं उस चिड़िया के बारे में कि शायद चिड़िया अंडे देगी तो अंडों में से इस तरीके से बच्चे निकलेंगे, उस तरीके से वो इसकी रक्षा करेगी। अब अगर हम पाठ में से आगे भाषा के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने सर्वनाम जो है हमारा टॉपिक है, सर्वनाम व्याकरण का पार्ट है ये। सर्वनाम पे हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। सर्वनाम कहते किसे हैं, यानी सबका नाम। सबसे पहले अगर बात करें संज्ञा की कि संज्ञा किसे कहती है, संज्ञा किसे कहती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहती है, संज्ञा कहती हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में होने वाले शब्दों को क्या कहती हैं, सर्वनाम कहती हैं। आई बात समझ में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी जो सबके नाम है, नाम की जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि श्यामा के लिए तो क्या प्रयोग में किया गया है, श्यामा के लिए मैं और उसकी माँ के लिए आपका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरीके से आपने एक उत्तर लिखना है और उसके सर्वनाम शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी है, यानी रेखांकित करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो सेम आप लिखो, आप कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कौन बैठा था यमुना तट पर, दीपू और नीलू, जो शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन है दो बच्चे, दीपू और नीलू है जो यमुना तट के किनारे बैठे हैं। तो पहली लाइन में हमने किसका सर्वनाम का प्रयोग किया ना, दीपू और नीलू। और यमुना ये क्या है, हमारे संज्ञा शब्द है ना। दीपू संज्ञा शब्द है, नीलू संज्ञा शब्द है, यमुना संज्ञा शब्द है। तो अगली लाइन में देखिए,
तभी उन्होंने देखा। उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया गया है? दीपू और नीलू के लिए प्रयोग में लिया गया है उन्होंने शब्द। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी किनकी जगह किनकी बात हो रही है? दीपू और नीलू उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। उसने किसने? वो लंबा आदमी है उसके लिए कहा गया है। उसने दयनीय स्वर में कहा, मैं यानी जो वो लंबा आदमी है उसकी बात हो रही है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे। तो दीपू और नीलू के लिए किसका प्रयोग हुआ है? आपका। और मुझे किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस लंबे आदमी के लिए प्रयोग हुआ है कि आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। तो ये जो लाइनें जो हमने अंडरलाइन की है यानी रेखांकित किया हुआ है वो हमारे क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। यानी सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम ही क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। ये हमारा भाषा की बात का पहला प्रश्न है। आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।